शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं और जिस तरह से वक्त कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे कि जहाँ खून की जरूरत होगी वहाँ खून देंगे, और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। चिंता में है कि ये भारत जा क्या रहा, कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं और जिस तरह से वक्त कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चूंकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 आवर लगा, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे, और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको अहली सब के अंदर नजर आने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लड़ाई को हमने जेपीसी में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है, और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया इमरान हसूद साहब। जेपीसी के अंदर जिन लोगों ने बहुत ताकत से हमारा मौकिफ रखा और वक्त तवील बिल की मुखालफत की, उसमें इमरान मसूद साहब का भी नाम बहुत है, अहम लोगों में शामिल है। मैं अब जब डॉक्टर जावेद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। आप भी मेंबर पार्लियामेंट हैं किशनगंज बिहार से, आप तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। आप कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सर। इत्तेफाक से पार्टी के तरफ से मुझे भी जेपीसी में हिस्सा लेने का मौका मिला, और जो हम लोगों ने देखा ये साफ है कि जो हमारे लोगों ने गरीब मिस्कीनों के लिए ज़मीनें प्रॉपर्टीज दी थी, उसको ये सरकार हड़पना चाहती है, और इसका पुरजोर हमने वक्त में भी खिलाफ किया था सब लोगों ने, और पार्लियामेंट में भी खिलाफ करेंगे जब वो बिल पास करने के लिए लाएंगे। लेकिन आज ये जमात देख के मुझे खुशी हो रही है कि इसके बारे में जानकारी हर इलाके में है, परेशानी हर इलाके में है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो नापाक फैसले हैं इनके या इरादे हैं, इससे वो अपना रास्ता बदले। जैसा कि इमरान साहब ने कहा कि हम लोग सब लोग मजबूती के साथ आपके साथ हैं, जो भी कानूनी इजाजत है हमें वो सब हम आजमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालिफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाए अमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये
शुरुआत है। तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाए। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है। और हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूं, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफे रसन, कलीम माजिद मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।